हे गाइस, वेलकम टू बैक टू माय चैनल एडवांस डिग्री। आज हम आपको बीएससी सेकंड ईयर थर्ड सेमेस्टर जूलॉजी की सेकंड यूनिट हमने स्टार्ट करा दिया है, जिसमें हमने प्रीवियस वीडियो में आपको जेनेटिक कोड पढ़ाया था। आज हम आपको राइबोसोम पढ़ाने वाले हैं कि राइबोसोम होता क्या है, इसे डिटेल में एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसा बनाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यह दानेदार कण पड़े हुए होते हैं। आपने देखा होगा कोई भी सेल होती है, सेल में न्यूक्लियस होता है, बाहर साइटोप्लाज्म होता है, उसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, गोल्गी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, अनेकों कह सकते हैं ऑर्गेनिज्म, बहुत सारी चीज़ें इसमें रहती है। तो इसमें एक छोटी सी चीज़ राइबोसोम भी पाया जाता है। ये कैसे होता है, ये दो सब यूनिट के होता है। देखिए, ये दानेदार कण पड़े रहते हैं सेल के अंदर राइबोसोम, इसलिए हम इसे पैलेट ग्रैन्युल्स भी कहते हैं। तो पैलेट ग्रैन्युल्स क्यों कहते हैं, क्योंकि ये दानेदार कणों में पाए जाते हैं, इसलिए इसे ये कहा जाता है। उन्होंने ही इसे डिस्कवर किया था, ये एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसे डिस्कवर तक किया था। राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है, यानी कि जो प्रोटीन का जो फॉर्मेशन होता है, जो प्रोटीन जहाँ बनता है वो राइबोसोम में बनता है। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है, एनर्जी का होम कहा जाता है, पावर हाउस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। यानी कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसमें एटीपी का फॉर्मेशन होता है और उससे हमें एनर्जी मिलती है। तो इसी तरीके से जो राइबोसोम है उसे क्या कहा जाता है, यहाँ पर प्रोटीन बनता है तो इसे प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है। तो आई होप कि आपके समझ में आ रहा होगा जो भी हम आपको पढ़ा रहे हैं। तो यह सभी कोशिकाओं में पाए जाते हैं। यह प्रोटीन सिंथेसिस की प्रक्रिया को चालू करते हैं, जिसे एमआरएनए ट्रांसलेशन जो उसमें होता है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन क्या होता है। तो देखिए, जो एमआरएनए से, देखिए मैं आपको दोबारा से डिटेल से बताती हूँ। देखिए, जब डीएनए से एमआरएनए बनता है और एमआरएनए से प्रोटीन बनता है, तो जब डीएनए से एमआरएनए बनता है वो क्या कहता है, ट्रांसक्रिप्शन। और जो एमआरएनए से प्रोटीन बनता है उसे क्या कहता है, उसे ट्रांसलेशन कहा जाता है। तो देखिए, ये जो लाइनिंग है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और याद करने लायक है, क्योंकि ये 3 नंबर में आपसे पूछ लिया जाता है कि डीएनए से एमआरएनए और एमआरएनए से प्रोटीन जो बनता है क्या बोला जाता है। तो ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन बोला जाता है। तो जब एमआरएनए से प्रोटीन बनता है तो उसे ट्रांसलेशन बोले जाता है और वहाँ पर ही इसका हम यूज़ करते हैं। मैंने आपको पीछे मैसेंजर आरएनए के बारे में डिटेल से बताया था, इसकी स्ट्रक्चर भी आपको बताई थी। तो देखिए, अब इसमें आगे क्या है, जो राइबोसोमल एमिनो एसिड है जो कि लिंक करवाते हैं, यानी कि जुड़वाते हैं एमआरएनए से। एमआरएनए से एमआरएनए का जो कोड होता है उसको पढ़ता है। कौन पढ़ता है, मैसेंजर आरएनए जो होता है वो एमआरएनए से जो एमआरएनए जो कोड होता है उसको पढ़ता है। ये ट्रांसफ़र आरएनए और वो लेके आता है। तो जो ट्रांसफ़र आरएनए होता है एमआरएनए पढ़ता है, ट्रांसफ़र आरएनए उसे लेकर आता है। तो जो साइटोसोल होता है एमिनो एसिड को उसे उठाकर फिर राइबोसोम के थ्रू जोड़ा जाता है। तो कैसे जोड़ा जाता है, आगे इसकी मैं स्ट्रक्चर दिखाऊंगी, इसके बारे में बताऊंगी किसका क्या कार्य होता है। तो ये होता है, तो साइटोसोल एमिनो एसिड उठाकर फिर राइबोसोम के थ्रू जोड़ा जाता है। जो मोलिक्यूल, जो आरएनए मोलिक्यूल है वह ही एमिनो एसिड होता है। वह एमआरएनए उसके कोडोन को पढ़ के एमिनो एसिड को जोड़ जोड़ के पॉलीपेप्टाइड चेन बनाता है। तो देखिए, आपको पॉलीपेप्टाइड की चेन पता ही होगी, इस तरीके से जुड़ जुड़ कर पॉलीपेप्टाइड होता है। तो देखिए, एक एमिनो एसिड, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो एक एक को मिलकर ही एमिनो एसिड जुड़कर ही पॉलीपेप्टाइड की चेन का फॉर्मेशन करता है। तो यहाँ पर वही बात लिखी हुई है कि एमिनो एसिड को जोड़ जोड़कर पॉलीपेप्टाइड चेन बनाते हैं। जो राइबोसोम आरएनए है प्रोटीन से मिलकर बने होता है। तो जो राइबोसोमल आरएनए होता है वो किससे मिलकर बने होते हैं, वो प्रोटीन के बने होते हैं। इसकी 2 यूनिट होती है, स्मॉल यूनिट और लार्ज यूनिट। तो आगे मैं आपको बताऊंगी स्मॉल यूनिट क्या है और लार्ज यूनिट क्या है। तो सुनिए, एक से अधिक आरएनए हो सकते हैं।
मोलिक्यूल्स यह दो चीज़ों से मिलकर बना है। तो देखिए ये जो मोलिक्यूल होता है ये दो चीज़ों से मिलकर बना है, आरआरएनए राइबोसोमल प्रोटीन और आरआरएनए राइबोसोमल आरएनए। तो किस चीज़ से बना है? प्रोटीन से और राइबोसोमल आरएनए से, ये दो चीज़ों से मिलकर बना है। इसे अनुलेखकरण उपकरण के रूप में भी जाना जाता है। एंड जो डीएनए है वो इनकोड करता है, यानी कि वो इनकोड करने का भी काम करता है। एमिनो एसिड को जो सूचना जो डीएनए के पास वो इनकोड करता है, जो एमआरएनए के रूप में हमें, तो उस एमआरएनए के पर राइबोसोमल टीआरएनए एक्टिव होकर एमिनो एसिड से एक पॉलीपेप्टाइड चेन बनाएंगे। जो मैसेंजर आरएनए है उस पर राइबोसोम बाइंड करेगा और एमआरएनए का सीक्वेंस यूज करेगा। तो जो टीएमआरएनए होगा यह एमिनो एसिड को लेकर आएगा और राइबोसोम के थ्रू जोड़ देगा। तो कौन लेकर आएगा? एमिनो एसिड लेकर आएगा और क्या करेगा? राइबोसोम के थ्रू उसे जोड़ दिया जाएगा। इसको राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। तो देखिए इसका जो दूसरा नाम है वो क्या है? न्यूक्लियोप्रोटीन कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। एमआरएनए से छोटी वाली यूनिट जो होती है वो बाइंड करती है, यानी कि जो मैसेंजर आरएनए होता है उससे कौन सी यूनिट बाइंड करती है? उससे छोटी वाली यूनिट बाइंड करती है, जिसे 30S कहते हैं। देखिए मैं आपको एस भी बताऊंगी, इसे सेडिमेंटेशन कहते हैं। इस एस को क्या बोला जाता है? सब यूनिट। और ये एक सेडिमेंटेशन की प्रोसेस होती है, आगे इसको भी बताऊंगी। तो डिकोडिंग फंक्शन होता है, एमआरएनए से बाइंड करता है। अब इसकी लार्ज यूनिट देख लेते हैं जो 50S है। लार्ज सब यूनिट जो होता है वो राइबोजाइम एंजाइम राइबोसोम से बनते हैं। तो किससे बनते हैं? राइबोजाइम जो एक एंजाइम होता है उससे राइबोसोम बनते हैं। राइबोसोम में भी एक एंजाइम की तरह ये कार्य करता है। तो जो एक्टिव टीआरएनए है इसमें बाइंड करना इसका कार्य होता है। इसका जो दूसरा कार्य है वो क्या है? कैटालिटिक फंक्शन करना होता है। अब देखते हैं प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स क्या होता है। जो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम है ये चारों ओर से 20 नैनोमीटर के होते हैं। तो कितने के होते हैं? ये 20 नैनोमीटर के होते हैं, या हम इसे 20 एंगस्ट्रॉम डी के भी कह सकते हैं। तो देखिए या तो हम इसे 20 नैनोमीटर के कह सकते हैं, 20 एंगस्ट्रॉम के होते हैं। यह 65% आरएनए और 35% और प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। तो ये किससे बने होते हैं? ये 65 और 35 प्रोटीन से मिलकर बना होता है। यह 70 सब यूनिट राइबोसोम 2 यूनिट से मिलकर बना होता है, जिसे छोटी यूनिट जो होती है वो 30S की होती है और जो बड़ी यूनिट होती है वो 50S की होती है। अब इसे देखते हैं। ई कोलाई जो बैक्टीरिया होता है, जो ई कोलाई का जो राइबोसोम है उसमें 168 आरएनए सब यूनिट होती है, जिसमें से 21 प्रोटीन्स की होती है, जिसमें से मिलकर 70S राइबोसोम बनती है। और जो बैक्टीरिया का जो देखिए जो बैक्टीरिया का जो होता है वो राइबोसोम ऑफ ई कोलाई, यहाँ पर एक टेबल बनी हुई है आपको दिखाई दे रहा होगी। यहाँ राइबोसोम है, ये सब यूनिट है, ये आरएनएज है, ये और प्रोटीन्स है। तो जो 70S होती है उसमें 50S और 30S सब यूनिट होती है, जिसमें से 23.S और 5S और 16S ये कौन से होता है? ये आरएनए होते हैं। तो देखिए आप इस चीज़ को ध्यान से सुनिएगा। जो ये 70S होती है इसमें दो सब यूनिट जुड़ती है। पहली जो यूनिट है वो क्या है? 50S यानी कि 50S। सेडिमेंटेशन यानी कि एस की बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगी। जो 50 और 30 से मिलकर बनती है ये स्मॉल सब यूनिट है 70S। इसमें 23 आरएनएज होता है, 5 आरएनएज होता है और 16S आरएनएज होता है। और आर जो प्रोटीन्स होता है वो 31 और 21 होता है। तो आई होप कि आपके समझ में आई होगी। अब देखते हैं इसमें सेडिमेंटेशन की प्रोसेस। तो देखिए जो एक सेडिमेंटेशन की प्रोसेस है, जो एस लगा होता है, मैंने अभी बताया था 16S 31S, ये क्या होता है? ये एक मापने की इकाई है। इसे क्या बोला जाता है? इसे एक मेजरमेंट ऑफ यूनिट, यानी कि एक मेजर करने की यूनिट होती है। इसी से हम पता लगाते हैं कि राइबोसोम की जो मात्रा का जो और घनत्व है, जो राइबोसोम की जो मात्रा है और जो उसकी डेंसिटी है यानी कि जो घनत्व है, उसे स्वेडबर्ग इकाई भी कहते हैं। तो देखिए इसका जो दूसरा नाम है आपको ये याद रखना होगा, ये स्वेडबर्ग यूनिट भी से कहा जा सकता है। एग्जाम में 3 नंबर में क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है कि स्वेडबर्ग की
यूनिट क्या होती है, तो आपको सेडिमेंटेशन की डेफिनेशन लिख कर आना होगा। तो इसमें आकार भी पता लगाते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, इसमें राइबोसोम का आकार भी पता लगाते हैं। अब देखते हैं यूकैरियोटिक राइबोसोम्स, ये 80S के होते हैं, यानी कि ये लार्ज सब यूनिट के होता है। इसमें 60S + 40S से मिलकर बने होते हैं। ये साइटोसोल में पाए जाते हैं। तो ये कहाँ पर पाए जाते हैं, जो साइटोसोल होता है ये उसमें पाए जाते हैं। इनकी जो सब यूनिट होती है वो 18S RNA 33 प्रोटीन से मिलकर होते हैं। सब यूनिट जो होती है वो 55 RNA यानी कि 5S RNA 28S RNA और 5.8S RNA होता है। और जो इसमें प्रोटीन्स पाया जाता है वो 49 प्रोटीन्स पाया जाता है, यानी कि उससे मिलकर ये बने होते हैं। अब ये इसकी लास्ट कह सकते हैं एक तरीके का, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा ये है, ये लास्ट पॉइंट है। इसके बाद आपकी यूनिट कंप्लीट हो जाएगी और अगली वीडियो में इसकी अगले टॉपिक के बारे में बात करेंगे। अब आपका सिलेबस जल्दी कंप्लीट कराना है, इसलिए बहुत बच्चों के मैसेज आ गए कि आपका एग्जामिनेशन फॉर्म फिल हो गया है, तो आपके जल्द ही नवंबर के लास्ट में एग्ज़ाम होंगे एक्सटर्नल। तो इसमें यूकैरियोटिक जो साइटोसोलिक राइबोसोम है, इसमें क्या है, ये 80 सब यूनिट है। इसमें जो सब यूनिट है वो 60 और 40 से मिलकर बनी होती है। इसमें RNAs जो होता है, देखिए जो RNA है ये एस जो स्मॉल जो एस लगा हुआ है इसे एनेज कहते हैं। तो इसमें 28S 5.8S और 5S और 18S से ये RNA से मिलकर बना होता है। जो बड़ी सब यूनिट जिसे कहे जाता है, जो R प्रोटीन्स है, ये 49 और 33 से मिलकर बना होता है। तो गाइज ये था हमारा आज का वीडियो। मिलते हैं इसके अगले टॉपिक के बारे में। जब तक के लिए आप हमें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा। तो थैंक यू गाइज, मिलते हैं इसके अगले टॉपिक के साथ में।